मिर्जा साहब, आपने जो खुलासा किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई पाकिस्तानी आर्मी ने एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया कि भाई टीटीपी के नाम पर इंजीनियर्स को उठा लो, वहां से यूरेनियम निकालो, उसको बेचो और बाद में टीटीपी के नाम पर ही इंजीनियर्स को रिहा कर दो। इससे पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी हो जाएगी, हमारा यूरेनियम भी निकल आएगा और हमें उसे इंटरनेशनल मार्केट में बेच भी डालेंगे। ये कितने बड़े खतरे की बात है और पूरी कहानी क्या है मिर्जा साहब, जरा एक बार बताएं। एक बार माइक चेक करें अपना, शायद माइक म्यूट है आपका। देखिए, मैं तो कई सालों से इस बारे में लोगों को मीडिया के जरिए वार्न कर रहा हूं कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स आर नॉट सेफ इन द हैंड्स ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री और द स्टेट और इवन द सिविल गवर्नमेंट्स। और वो मौजूद है सारा कुछ सोशल मीडिया पे। और आप देखें कि जो 2000 में यानी 2000 की फर्स्ट जो डेकेड थी उसमें तो ये बात साबित हो गई थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है वो उसने तस्लीम किया था कि पाकिस्तान ने जो अपना सेंट्रीफ्यूज प्रोग्राम और डिज़ाइंस हैं वो ईरान को, नॉर्थ कोरिया को और लिबिया को बेचे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं इसकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, जिन्होंने ये कहा है कि ईरान का जो सेंट्रीफ्यूग का डिज़ाइन है और जो उसके बाकी तरीकाकार है वो पाकिस्तान का एक कॉपी है। मतलब एग्जैक्टली वही है जो पाकिस्तान का है जी। नहीं तो लेकिन मिर्जा साहब, तो एक अरसे से चल रहा है। मिर्जा साहब, टीटीपी के आतंकी आए, उन्होंने 18-20 इंजीनियर्स को अगवा किया, यूरेनियम लूटकर चले गए, वहां एक भी गोली तक नहीं चली। ये किस तरह का किडनैपिंग का प्रोसेस था जिसमें सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ, सलाहियत से हुआ? क्योंकि ये मिले हुए हैं। मैंने तो यही सवाल तो मैंने उठाया है कि कोई गोली नहीं चली, कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, कहीं पे कोई नाका नहीं लगा। यानी जो पुलिस या आर्मी वाले फौरी तौर पर किसी डाकू को पकड़ने के लिए सड़कें बंद कर देते हैं। बैंक में अगर डाका पड़ता है, अभी डाकू बैंक के अंदर होते हैं तो बाहर पुलिस पहुंच चुकी होती है। तो ये तो भाई न्यूक्लियर एसेट्स की जगह है, यूरेनियम की माइन है। यहाँ तो 3 लेयर्स में सिक्योरिटी होती है। तो ये कैसे हो गया? और ये सब ईरान के साथ मिले हुए हैं, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। सवाए पाकिस्तान के और दुनिया का कोई मुल्क नहीं है, इवन रशिया भी नहीं दे सकता ईरान को यूरेनियम या न्यूक्लियर पावर के लिए यूरेनियम या कोई चीज। सवाए पाकिस्तान के बॉर्डर भी तो मिलता है ना पाकिस्तान नहीं, ये और जो ईरान स्क्रिप्ट का। आई है कमाल की है। मैं इस पर बुखारी साहब का रिएक्शन लूं, लेकिन हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर जुड़ गए। बख्शी सर, बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जय हिंद सर। मेरा सवाल आपसे, आपने कहानी तो सुनी होगी कि टीटीपी ने 16-18 इंजीनियर्स को अगवा किया और कहीं कुछ कोई गोली वोली नहीं चली। उसके बाद टीटीपी ने उन 16-18 इंजीनियर्स को रिहा भी कर दिया, उसके बाद यूरेनियम भी निकाल ले गए वहां से। अब जो खुलासा हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई इसके पीछे पाकिस्तानी सेना ही थी जिन्होंने यूरेनियम को निकालकर उसको इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाया, और ये आज से नहीं, करीबन 5-10 सालों से चल रहा है। बख्शी सर। देखिए, बहुत देर से अटकलें लगाई जा रही हैं, चिंता व्यक्त की जा रही है। बहुत सारी जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोरम्स हैं, कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है where you have nuclear stockpiles of almost 116 bombs इनके पास हैं और इनके पास यूरेनियम का स्टॉकपाइल है, प्लूटोनियम के स्टॉकपाइल हैं। और ये एक ऐसा मुल्क है जहां की अगर आपकी फौज 5.5 लाख की है तो कोई 3.5 लाख तो टेररिस्ट हैं, और फौज और टेररिस्टों के बीच में बड़ी भारी सांठगांठ है। और जैसे मिर्जा साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि साहब ये कैसे हो सकता है कि आपके एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डेरा गाजी खान यूरेनियम माइंस के ऊपर अटैक हो, 18 इंजीनियर्स वहां पे अगवा कर लिए, किडनैप कर लिए, और वहां से कोई 500 किलोग्राम वो कह रहे हैं कि करीब यूरेनियम गायब कर दिया, और आपके कोई चिड़िया ने पर नहीं मारा।
वहां पे ना कोई नाकाबंदी हुई, ना कोई हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स वगैरह आए। बड़ा भारी न्यूक्लियर अलर्ट हो सकता है अगर ऐसी वारदात हो। चौंका देने वाली बात है, दुनिया को हिला देने वाली बात है। इसका मतलब या तो सांठ गांठ के साथ किया गया है फौज के, या ये फौज को कोई सुध नहीं कि हो गया रहा है इनके मुल्क के अंदर, और यही सबसे बड़ा खतरा है। Here is a nuclear Pakistan which is the epicenter of global terrorism, और यहां न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं, न्यूक्लियर स्टॉकपाइल्स जो हैं, दे आर नेक्स्ट टू टेररिस्ट तंजीम्स, इजीएस्ट एक्सेस। अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मटेरियल चढ़ गए जी, तो साहब दुनिया भर में हंगामा हो सकता है। यहां से स्मगल आउट होके जाएगा टू अफगानिस्तान, वहां से जाएगा ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान से हमले कर रहे हैं लोग इन रशिया, इन यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया पे आ सकते हैं, चाइना पे चढ़ सकते हैं। ये तो पाकिस्तान का एक अजीबो गरीब दास्तान है साहब कि ये तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का सबसे बड़ा ये हब है दुनिया में। बहुत भारी खतरा है। देखिए साहब, अभी तक जो है रैशनैलिटी है न्यूक्लियर एक्टर्स में, इसलिए जो स्टेट एक्टर है उसको आप डिटर कर सकते हैं कि खबरदार तुमने इस्तेमाल किया न्यूक्लियर वेपन, हमारे पास भी है, तुम एक चलाओगे हम 10 चलाएंगे। इससे न्यूक्लियर वेपन हिरोशिमा के बाद नहीं चले हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर वेपन पागल तंजीमों के पास पहुंच जाएं, वो तो पागल कुत्ते के हाथ में देने की बात है, वो हर किसी को काटेगा, दुनिया भर में वो यहां पे गदर करेगा। ये जो यूरेनियम हो गया है, इससे डर्टी बॉम्ब बन सकता है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्निकल एक्सपर्टीज ना भी हो टेररिस्टों के पास, तो वो डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं। नॉर्मल बॉम्ब के चारों तरफ एक कोर बना दे यूरेनियम की, उसको फोड़े, रेडियो एक्टिविटी फैल जाएगी, गदर मच जाएगा साहब। नहीं, ये लेकिन कमाल की बात है बख्शी सर कि भाई 3 लेयर यूरेनियम माइन में 3 लेयर सिक्योरिटी होती है और किसी तरह का कोई फायर एक्सचेंज ही नहीं हुआ। बुखारी साहब, इतनी कमाल की स्क्रिप्ट तो हॉलीवुड में भी नहीं लिखी जाती है जितनी कमाल की स्क्रिप्ट आप लोगों ने लिखी। और उसके बाद सारे इंजीनियर्स रिहा भी हो गए, पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी हो गई, 500 किलो यूरेनियम भी निकल आया, ब्लैक मार्केट में गया होगा। अब बेचने के लिए कुछ है नहीं तो भाई यूरेनियम और टेररिस्ट ही बेच लें। बुखारी साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते मेरी जानिब से तमाम पैनलिस्ट को, जिनमें मिर्जा साहब भी हैं, बख्शी साहब भी, आप खुद प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, मेरे कर्नल साहब भी, मैं उनको भी देख रहा हूँ। आप सबको जो है पाकिस्तान की जानिब से इकबासी का जो है वो आदाब अर्ज़ हो। सबसे पहले मुझे ये उम्मीद है, मैंने कल भी जब डिबेट का आगाज़ किया था तो आपके प्रोड्यूसर साहब से भी मैंने यस्टरडे आई डिस्कस्ड के उम्मीद ये है कि हम एक दूसरे की बात को तहामुल से सुनेंगे और 1 बाय 1 उसको क्वेश्चन का जवाब देंगे और काउंटर करेंगे। ये मेरी एक मुदबाना गुजारिश समझ लें, ये एक रिक्वेस्ट समझ लें, क्योंकि तमाम पैनलिस्ट की तरह आई हैव अ राइट। तो सबसे पहले मैं मिर्जा साहब की गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सबसे पहले तो आपने अपने पैनलिस्ट में जो 2 पैनलिस्ट बिठाए आपने, बख्शी साहब और वो दूसरे, उनकी एक्सपर्टीज, स्पेशलिटी और उनका जो फैक्टर सेक्टर और उनका जो एरिया है वो उसमें महारत रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इस वक्त बात एटॉमिक एनर्जी की हो रही है, यूरेनियम की हो रही है, उसकी अफसुदगी की हो रही है, फिर इसके अंदर सेंट्रीफ्यूजेस का जिक्र भी आ गया, बहुत लंबी चौड़ी। लेकिन बहैसियत सियासत का एक तालिब इल्म, एक सहाफ़ी, और एक हद तक की बात करें जो हमारा 4th पिलर है, उस 4th पिलर ने गो कि अपनी बहुत सारी गलतियों और कोताहियों से सीखा नहीं है। मुझे आज बदकिस्मती से ऐसा लग रहा है कि हमारा 4th पिलर जो है वो कहीं ना कहीं ख्वाब गफलत में या खरगोश की तरह या बिल्ली की तरह उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वो हकायक को मसख करके पेश कर रहा है, उसे काउंटर भी नहीं कर रहा है। आप गुफ्तगू आपने सुनी, पहले तो आपने मिर्जा साहब की एक तवील तरीन कल की तरह उन्होंने कहानी सुनाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी एक पॉकेट में जो है वो ईरान का इंसाइक्लोपीडिया है, लेफ्ट पॉकेट में इनके पाकिस्तान का इंसाइक्लोपीडिया है, और ये दुनिया के सबसे बड़े थिंक टैंक है जिनको ये भी पता है इस तरह अगवा हुए, फिर वहां गए, फिर माइंस में ये थी, इतनी लेयर्स थी, फिर उसके बाद इन्होंने वो सारी टेक्निकलिटीज का जिक्र किया। फिर उसके बाद बख्शी साहब ने बड़े जबरदस्त अंदाज में कहा कि जनाब अगर ये परमाणु बम कहते हैं, आप इसे जो भी कहते हैं, एटॉमिक बम कहते हैं, आप समीक्षा ना करें ना,
आप ये सुनिए ना स्क्रिप्ट सर, समझा दें सुनिए आप। कि भाई मैं बगैर आपको लड़े भिड़े ऐसा कौन सा अबडक्शन हो गया, आपने- किडनैपिंग हो गई, इतना कुछ- आप उन दोनों अब के आप बयान देखिए पर ना जाएं, आप ये कहानी समझा दें मैं कि उन्हीं कहानी के हुई बयान पर कैसे। जाऊंगा सर। देखिए मेरी बात सुने, आपने उस रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया है, आपने उस लैब्स के बारे में जिक्र किया है, आपने उसको इंटेंशन के साथ भी जोड़ दिया है। सबसे पहले पक्षी साहब ने कहा कि अगर ये बम, अगर ये एटम पागलों के हाथ चढ़ जाए, तो हम तो अरसे दराज से आपको यही समझा रहे हैं कि ये जो आरएसएस है, ये जो बजरंग दल है, ये जो शिवसेना है, ये पूरी दुनिया बल्कि इस खित्ते के अमन के लिए एक खतरा है। इनके हाथ में बुखारी एटम साहब, बम चढ़ आप सकता है। ये स्क्रिप्ट समझा देना, सुनिए, इनका कहां आप आरएसएस शिवसेना और आप पॉलिटिकल मैटर में पढ़ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं ना, आरएसएस शिवसेना कहां पॉलिटिकल मैटर में पढ़ रहे हैं, मुझे ये बताएं मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 3 लेयर सिक्योरिटी में घुस के बात को सुनिएगा, बात को यूरेनियम चुरा लेना, 225 पाकिस्तानी किलोग्राम, सेना का एक भी गोली ना चलाना, 250 kg of एक भी हेलीकॉप्टर ना उड़ना, ये क्या मजाक है। and toxic substance worth 573 million was confiscated in Calcutta. Two highly or two strategic organization arrested. ये मैं आपको नहीं कह रहा, बल्कि मैं आपके सामने थोड़ा सा सुनना है, सब्र के साथ सुनना है, ताकि मैं नहीं, आपको मैं कुछ देखिए मेरे आदाब पास शुमार पूरा बता सबर दूं। है और हिंदुस्तानियों के साथ से ज्यादा सबर किसी में हो ही नहीं सकता है। पहली बात, मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि भाई ये कहानी पॉसिबल कैसे है, ये जी, पॉसिबल मेरी बात कैसे सुनिए। है कि 18 लोग एबडक्ट कर लिए गए और वहां कोई फायर एक्सचेंज ही नहीं हुआ अच्छा, आपके और फिर पास बाद कोई में रिहा भी हो गए। वीडियो मतलब आपके पास कोई वीडियो एविडेंस सिक्योरिटी है, कोई थी authentic नहीं रिपोर्ट थी, है आपके क्या पास? था नहीं था, हमेशा की तरह देखिए, सुनिए सर, सुनिए, आपके पास कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है? यानी आपने अपने दोनों पैनलिस्ट को वही काम आपने किया जो अर्नब स्वामी ने किया, ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर्स ने आपको 20,000 का पनिश किया कि आप पाकिस्तानी पैनलिस्ट को टाइम नहीं देते, वहां पे आप एक बायस्ड बन रहे हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं सर, हमारा फोर्थ पिलर जो है, भाई किस स्वामी को किया किस स्वामी को नहीं किया, मैं आपको कह रहा हूं ये कहानी समझा दीजिए कि इतना पीसफुल किडनैपिंग प्रोसेस क्या कैसे होता है पाकिस्तान में। ये पीसफुल किडनैपिंग प्रोसेस लेक्चर सुना रहे हैं, किताबचा PKP, कहानी सुना रहे हैं, आप उन्हें बुखारी counter नहीं साहब, कर रहे हैं, और आप ये पीसफुल प्रोसेस किडनैपिंग का कैसे होता है ये बता दीजिए ना प्लीज। इतना पीसफुल सब कुछ कैसे हुआ? कहानी का कोई एविडेंस दे, मनगढ़ंत कहानी की मुझे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे, मैं अभी आपको सब आपके प्रोड्यूसर को व्हाट्सएप करता हूं। कल आपके ही कर्नल साहब ने मुझ पे ये ऑब्जेक्शन की कि आप लोगों ने चूहे की बात क्यों की, तो मैं आपको बताता हूं कि मैंने चूहे की बात क्यों की। 2021 में आपकी रियासत के लोगों ने कहा हम मजबूर होकर गुर्बत के हाथों जो है हमें चूहे खाने पड़ते हैं, तो हम कहते हैं आप बजाय कि आतंक चुटकुले मार रहे बुखारी साहब, आप बुखारी बुखारी साहब कहा बिल्ली चूहों की डिबेट में आ गए, बिल्ली मानिद आपने आंखें बंद करके। मैंने आपको कहा बस ये कहानी समझा दीजिए कि भाई ये मुमकिन कैसे है कि 18 न्यूज इंजीनियर्स किडनैप कर लिए गए और वहां कोई हलचल नहीं है। कहानी जो आपने बनाई है ये क्या है आपके पास? पाकिस्तानी सेना यूरेनियम बेचती है कि नहीं बेचती है ब्लैक मार्केट में? मैं तो जीडी बख्शीधर कुछ कहना चाह रहे हो सर? कर्नल दिनेश आपके पास आ रहा हूं, बख्शीधर। देखिए सज्जाद साहब, आपने बड़ी अभी बखान करी फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट की, वो तो बिल्कुल ही बैठ गई है पाकिस्तान में। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान में ये वारदात हुई है, बख्शी साहब आपसे सुन नहीं पा रहे हैं, मैंने कहा आपका जो न्यूक्लियर वेपन्स एक बहुत सीरियस, सुन तो लीजिए ना साहब, आप सुन तो लीजिए, आपको हमने बड़े अदब से सुना, आप भी सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं साहब कि हम जानना चाहते हैं आपसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये शरेआम क्लेम किया है कि हमने इतने जो हैं पकड़े हैं, उन्होंने फोटोग्राफ्स जाहिर की हैं कि इतने हमने जो है न्यूक्लियर इंजीनियर्स पकड़ लिए हैं, हमारी गिरफ्त में हैं। फिर उन्होंने उनको छोड़ा और उन्होंने कहा कि हम कोई 500 किलोग्राम के करीब यूरेनियम वहां से ले आए हैं। आप हमें समझाइए ये हो क्या रहा है आपके मुल्क में? आप बात कर रहे हैं कभी आरएसएस की, कभी वो तो इंडिया में है ना। अभी जो इस प्रोग्राम का जो मुद्दा है वो इस इंसिडेंट को एनालाइज करना है। आप प्लीज हमें समझाइए कि क्या हुआ। अच्छा ठीक है, मान लीजिए हमारी जो रिपोर्ट है वो गलत है, आप बताइए ना क्या हुआ। अभी कलभूषण ने तो ये खबर आपको दी नहीं है, अब आपकी किसी प्रॉक्सी ने ये आपको खबर दी है, या फिर हमारी टिड्डी ने पहुंचा दिया? अरे साहब, ये दुनिया के टेलीविजन चैनल्स पे ये चल रही है। आप प्लीज थोड़ा सा अपने आंख कान खोल के तो रखिया करिए ना।
आप सर दुनिया आप का कह कुछ रहे हैं कि साहब हुआ ही नहीं कि नहीं, आपका कहना क्या है पहले बताइए, ये इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ? आप बात कर रहे हैं, मेरा सिंपल सवाल है साहब, ये जो इंसिडेंट हम बता रहे हैं ये हुआ है कि नहीं हुआ? और जनरल साहब बात करने दें, आप मुझे जवाब देने दें। माशाल्लाह आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, फिर आपने मिलिट्री में सर्व किया है, इतनी आपकी खिदमत हैं, थोड़ा टॉलरेंस रखें। ये तो हमारे जैसे थोड़ा बहुत खून जोश में आता है, तो आप तो थोड़ा सा तामुल रखें। मैं भी पैनलिस्ट तो बताइए ना। आप किन बोला, आप लोग मियां बोलते बताइए, मियां जान कहानी सुनाते रहे, वो जनाब ईरान के साथ ये हो गया, आपने लगे हाथों ईरान को भी लपेट दिया, लगे हाथों आपने पाकिस्तान को भी लपेट दिया। और सर थोड़ा सा गिरबान में आप बताइए कि डेरा गाजी खान में क्या हुआ? स्मगलिंग हुई है, ट्रैफिकिंग हुई है, आपके लोग इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिक रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि आप लोगों का खतरा इस वक्त आरएसएस और हिंदुत्व जो है यार, वो इंडिया खतरा का है। तो हमारे पास बहुत बड़ा जो इंडिया की है। फोर्थ स्टेट है ना, IAEA कहता है कि पाकिस्तान का इंडिया की फोर्थ स्टेट बहुत अच्छा काम कर रही है। आप इंडिया 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 बेस्ड हैं, आप पाकिस्तान में, आपको इंडिया के बारे में आपने एनसाइक्लोपीडिया खोल रखा है। आपने बिल्कुल, आप ऐसा लग रहा है कि ये खबर आई है थोड़ी देर पहले, वो मिर्जा क्योंकि साहब वहां बड़ी भारी वारदात हुई है, बड़ी भारी वारदात हुई है। मेरे सामने कोई तभी एक हम एविडेंस रखी, मैं आपके प्रोड्यूसर को भी 10 जर्नलिस्ट एविडेंस भिजवा रहा बताते हूं। हैं कि आप जो है हमको बताएं कि आप बताएं इस इंसिडेंट में क्या हुआ है। चलिए, कौन से इंसिडेंट में मैं आपको बताऊं, किस इंसिडेंट में क्या हुआ? मुझे तो आपने कहानी क्या सुना दी सच है क्या झूठ मैं भी है? हैरान हुआ, या तो मैं सो के उठाऊं या तो जो है वो या आप सो ही रहे हैं। साहब, आप सजाद क्या बुखारी आप सो के आते हैं क्या? इतनी ज्यादा हो गई है सोसाइटी के अंदर। सर देखिए, हम सजाद जो बुखारी साहब, मैं हिंदुस्तान की आपको बात क्लैरिटी है, देता हूं, हमें रुकिए, उनकी भी फिक्र है। उसके बाद कर्नल दिनेश अब नैन जी के यकीन पास जा रहा हूं। करिए, सजाद मेरे बुखारी साहब, इंटर क्लैरिटी साहब देता हूं। की बहुत फिक्र हो रही है। पीएमएलएन कि के यार नेता आप इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने पैनल पे कहा कि हाँ, मैं आपका तालिबान मेहमान ने हूं। इंजीनियर्स को मैं अगवा किया है। इखलाकी तकाज़ा भाई, ये है, आपके इखलाकी भाई तकाज़ा बंधु का ये है, कबूलनामा है इस मेहनत टेलीविजन ये पे। है। मैं आपको रिकॉर्ड बयान सुनवा सकता सर, हूं, सुनिएगा, सजाद बुखारी जी, सुनिएगा। कि टीटीपी ने Ethics भी यही है। सुनिए सर, न्यूक्लियर इंजीनियर्स मेरी अगवा बात किए हैं। बहुत बाना गुजारिश है सर। लेकिन Ethics ये भी कैसा, यही है, मैं तो कह रहा हूं, ये मेहनत भी कैसा यही है, किडनैपिंग प्रोसेस है? तहजीब मैं भी एक सेकंड रुक यही जाइए, है मैं कि आप मेहमान कर्नल को- दिनेश नैन के सर के पास जा रहा हूं। एक सेकंड रुक जाइए, दिनेश नैन जी, एक सेकंड रुक जाइए। ये कैसा किडनैपिंग प्रोसेस? आप कह रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं है। भाई साहब, नींद से जागिए, आप अभी भी सो रहे हैं, आप अभी भी सो रहे हैं। सजाद बुखारी जी, कर्नल दिनेश नैन को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। रिपोर्ट बता रहे किस न्यूज़ का रेफरेंस? अरे भाई साहब, आपके लोगों ने कबूल किया हमारे पैनल पे, यहाँ पे टेलीविजन पे, कि हाँ किडनैपिंग हुई है, कुछ लोगों को रिहा किया गया, कुछ और लोग रिहा कर दिए जाएंगे। इरशाद अहमद का बयान है। कर्नल दिनेश नैन प्लीज। जैसे हमारे कबूतर होते हैं, जैसे हमारी टिड्डियां होती हैं, जैसे हमारे गुब्बारे उड़ के आ जाते हैं आपके पास। अरे सज्जाद, पानी पियो। गुजारिश करके आए थे कि बात करने देना चाहिए एक दूसरे को। आपको तमीज ही नहीं है, आप जनरल बख्शी को क्या बोलते हो? जनरल बख्शी वो है, चुप करो अभी यार, नहीं तो म्यूट करो इस बंदे को। ये भौंकना शुरू कर दिया इसने। तो यार भौंकना शुरू, कल भी बदतमीजी कर रहे थे, मैंने कहा चूहे खाते हो, आपने बात नहीं मानी। एक एक करके दिनेश नैन सर अपनी बात रखिए, दिनेश नैन सर अपनी बात रखिए, दिनेश नैन सर अपनी बात रखिए, एक एक करके। सजाद बुखारी की जगह पर अमजद अयूब मिर्जा को रखिए प्लीज। नहीं, मैं कह रहा हूं अपनी बात रखिए। कर्नल दिनेश नैन प्लीज बोलिए, आपकी बात सर। सुनिए की हिम्मत रखिए। अभी जनरल बख्शी उस सेना के अधिकारी और जनरल रहे हैं जिन्होंने 1971 में तुम्हारे 93,000 सैनिकों के घुटने टिकवाए थे, सरेंडर कराया था उनका। तमीज से बात करो। और रही बात, अभी तुम्हें प्रूफ चाहिए। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 साल के पहले की रिपोर्ट, जिसमें फ्यूचरिस्टिक सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड क्या बोला गया है कि दुनिया के अंदर अगर 200 तंजीमें हैं टेररिस्ट की, तो 2/3 तंजीमें पाकिस्तान के अंदर या तो है, या पाकिस्तान फंड करता है, या पाकिस्तान लिखा हुआ है कि सबकी सरगुना जो है वो आरएसएस है, जो आरएसएस की जो गुंडे हैं, शिवसेना के जो। बोलने दोगे? बोलिए सर, बोलिए। जब अब्बा बोलते हैं तो बात नहीं करते बीच में। भाई तमीज सीखो। अब्बा है अब्बा, हिंदुस्तान अब्बा है आपका, पाकिस्तान बेटा है बेटा। हम लोग अब्बा है आपके अब्बा। तो 2/3 तंजीमें वो आप लोग पालते हो। हेनरी क्लिंटन ने बोला आपके ही देश में खड़े होके कि आप बैकयार्ड में सांप पाल रहे हो, यानी टीटीपी, जिसको आप गुड टेररिस्ट बोलते थे, एक दिन आपको डसेंगे।
ये हमने नहीं बोला, आपकी टेरिटरी पे बोला। आपके जो साइंटिस्ट थे खान साहब, उनको जो जेल में डाला गया, ये उन्होंने कबूलनामा किया कि सेंट्रीफ्यूगल जो है, सेंट्रीफ्यूज जो है उन्होंने ईरान को दिया। हमने नहीं बोला, आप ही के देश के हैं। और इसके बाद अब आ जाइएगा असली मुद्दे के ऊपर। अभी आपके लवली मरमत में डेरा इस्माइल खान के अंदर इन लोगों को जो पकड़ा गया, जो पूरे मीडिया में, आपके भी सोशल में भी, पूरे दुनिया में उनके कार्ड दिखा रहे हैं, उनकी वीडियो डाली गई है, वो कह रहे हैं हमें हिफाजत से रखा गया, हमें छुड़ा दें, इनकी शर्तें मान लें। और वो लोग ने कहा कि ये हमने वहां से 500 किलो यूरेनियम चुराया है। अगर आप कहते हो कि हम लोग गलत हैं सज्जाद, तो आप बताओ ये लवली मरमत में हुआ क्या है? आप बताओ, बताओ बताओ, चलो। उधर हाँ, लकी मरवत में हमारा एक, बस जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। लकी मरवत में हम ट्राइबल सोसाइटी का अपना एक ट्राइबल इशू चल रहा है, जो यहाँ पे छोटे मोटे पटाखे हम एक दूसरे के हवाले से चलाते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है हम कबायली लोग भी हैं। आपने उठाकर उसको यूरेनियम के साथ पहुंचा दिया, और पता नहीं आपने अभी थोड़ी देर के बाद आप ये कहेंगे कि आपका जो गुब्बारा था, जो आपका गुब्बारा था जो आपने पाकिस्तान में छोड़ा था, वो यहाँ से कुछ खबर लेके आ गया, या कोई आपको कबूतर की कहानी सुना रहे हैं। आपको बताता हूं, मैं जानना चाह रहा था कि आप क्या बोलोगे। देखिए वहां पे क्या हुआ भाई मेरे, कि आपके उस इलाके के अंदर से 18 जो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर रजिस्टर्ड लोग हैं, उनको उठाया गया, उनके आई कार्ड है वहां पे। और उन्होंने क्या किया, मुझे आप अपने प्रोड्यूसर को कहें मुझे व्हाट्सएप कर दे सर, आप उनको कहें मुझे व्हाट्सएप करें। अब्बा के सामने ऐसे बातें नहीं करते, नहीं करते, ऐसे बातें नहीं करते। लकी मरवत का क्या पता है आपको? लकी मरवत कहाँ है, आप पहले मुझे ये बताएं। उन्होंने कहा लकी मरवत सज्जाद, 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 उन्होंने कहा ना आपको उसके पॉलिटिकल डायनामिक्स का पता है, ना आपको उसके ट्राइबल डायनामिक्स का पता है, ना आपको अनिल का पता है। रोजाना कहानी सुनाते हैं आप लोग आकर, और जो हिंदुस्तान के मासूम वासी हैं बात के ऊपर आप वर्गलाते हैं, उन बेचारों को हिप्नोटाइज कर देते हैं, उनके ज़हनों पे सवार हो जाते हैं। इतनी उम्र हो गई है आपकी सर, थोड़ा बोलने दो ना यार, बोलने दो, आपकी भी उम्र बहुत छोटी है, बोलने दो, बोलने दो। तो क्या हुआ सज्जाद की भी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अमेरिका ने पक्का मन बना लिया है और पूरे प्लान तैयार हो चुके हैं इजराइल को मिला के, कि उन्होंने अभी अफगानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद करना है। दूसरे नंबर पे, क्योंकि अब ये इंसिडेंट जो आया है, अब ये चाहे मनगढ़ंत आया हो तुम्हारी तरफ से या फिर सच में हुआ हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, ख्वाहिशात जो एहतराम है मुझे उसका, आपकी ख्वाहिशात के एहतराम है, लेकिन अब दुनिया आपके न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोग्राम को फ्रीज करेगी, फ्रीज। कोई न्यूक्लियर मत निकालो, निकालने नहीं देंगे। और आपके जो बॉम्ब है ना, उस पे ये भी आप न्यूज फैलाई जा रही है कि 100 के करीब बॉम्ब टीटीपी के टारगेट पे हैं, तो ऐसा दुनिया होने नहीं देगी। तो अब आपके न्यूक्लियर कैप होगा। कहानी कर्नल दिनेश नैन, कहानी बड़ी दिलचस्प है। रिक्वेस्ट सुननी है सर, जी रिक्वेस्ट सुनिए सर। सज्जाद बुखारी सुन लेते हैं, सज्जाद बुखारी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद जीडी बख्शी सर और अमजद अयूब मिर्जा के पास जाऊंगा। थोड़ा माहौल को साजगार करते हैं। मैंने कहा फैंटास्टिक टी ले लें सर, ये चाय पी रहा हूं मैं, आप भी कैफीन का इस्तेमाल करें ताकि आपका एग्रेशन थोड़ा कम हो। आप मेरे को कहा मारने की कोशिश कर रहे हो सज्जाद, पर तुम्हारे देश में आटे के लिए लोग लड़ते हैं, पहले उनको आटा दे दो, चाय बाद में पीना यार, प्लीज प्लीज प्लीज। आटा दो, आटा लोगों को। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, जब तक जनता पीछे मोदी है सर, इसके पीछे मोदी है, और मोदी के ये आप जो चंद प्लांटेड लोग हो जिनको व्हाट्सएप पे बताया जाता है कि सज्जाद बुखारी ने कहानी का कोई जवाब दिया नहीं है कर्नल दिनेश नैन। मैं कहानी बड़ी अच्छी बनाई थी इन लोगों ने। इन लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी से ही न्यूक्लियर इंजीनियर्स को अगवा कराया, दोष मढ़ा टीटीपी पे और उसको बाद में रिहा कर दिया, तारीफ भी ले ली और 500 किलो यूरेनियम निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया। अब मैं कह रहा हूं भाई, बेचने के लिए कुछ है नहीं सज्जाद बुखारी, या तो टेररिस्ट बेचेंगे या यूरेनियम या फिर गधे।
सर EU डिसइंफो का यही मतलब था, मरे हुए लोगों के आप आर्टिकल छाप रहे थे। नहीं नहीं तो सर, आपके मैं लिए ये कह रहा हूं बुखारी साहब, क्या मुश्किल है? आपके पास गधे हैं बेचने के लिए या फिर टेररिस्ट हैं या फिर यूरेनियम है, तो भाई आर्मी ने पैसों के लिए यूरेनियम बेच दिया होगा, इसमें बुराई क्या है? नहीं सर, हम बिहार में बेच कबूल देते करने हैं, में हम दिक्कत अपने क्या गधे है? बिहार बेचते हैं, वो बेचारे चूहे खा रहे हैं। बिहार के बेचारे सर गरीब मैं कह रहा हूं मिर्च आप जो बिहार है, को छोड़ गटर में दीजिए, गिर रहे हैं। आप जो हर यूरेनियम बंदा ब्लैक गटर मार्केट में बेचारा बेच रहे हैं वो होता है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वो दलित यार, ट्राई टू ये अंडरस्टैंड बकवास बुखारी कर साहब। रहा जीडी है बख्शी ये सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी सर, हमने सोचा था आज पत्रकार खबर है। नहीं सर। पत्रकार नहीं है ये, पत्रकार नहीं है ये, कहीं से उठा गिरा अच्छा, पत्रकार हमने है। सोचा था जी, जीडी कि बख्शी ये सर और सरदार बुखारी पत्रकार साहब। है, ये आदमी बकवास है, ये स्लोगनियरिंग कर रहा है यहाँ पे आके, जहाँ एक इंटेलिजेंट डिस्कशन हो रही है, बीच में ये स्लोगनियरिंग पे आ गया है। हिकमत नहीं है, जवाब नहीं है। अच्छा, ऑल राइट, नाउ मैं आपको कह रहा हूँ, आप सुनिए, एहतराम से कह रहा आप हूं, आप सुनिए, मेरे बड़े हैं, उम्र में आप बड़े हैं, हम सुनिए, बहुत लोगों का एहतराम करते हैं। बुखारी साहब सुन बिन लीजिए, लादेन को बुखारी साहब एक एक करके बात तो करते फिर हैं। सुन जीडी लो ना बख्शी साहब, अपने उम्र के बड़े से, पर्सनल नॉलेज, ये तमीज रिक्वेस्ट है। भी दिखा दो। मैं आपको कह रहा हूं, यार पुट हिज फीडर डाउन, ही इज वेस्टिंग आवर टाइम। मैं आपको कह रहा हूं कि जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के 800 मीटर दूर पकड़ा गया और मार डाला गया, शामिल उसकी कोई 4 बीबियां थी उस वक्त उसके वहां पे, ठीक है, उसको मार डाला गया, उसकी लाश वहां से निकाल के समुद्र में फेंकी उन्होंने, तब पाकिस्तान कह रहा था ये तो साहब हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। ठीक है साहब, आपका झूठ फरेब हम लोग सुन सुन के अब तंग आ गए हैं। आप बिल्कुल लायक नहीं हो कि आपसे एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात की जाए। तो होगी उसकी, आपके पास वो समंदर बुक हाँ, करने वाली पिक्चर होगी, दुनिया भर में थी, मुझे तेरे को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बदतमीज आदमी। आप जैसे भाई यार, कब से चिल्लाया जा रहा है? अगर आपको यही भाषा समझ आती है, आपसे हमने बड़े तहजीब से बात करी है कि कम से कम पठान आदमी है तो कुछ तो खुद इसमें हमारे गलती यहाँ होगी। ये कहते हैं, तुम यहाँ आके भोंपू बजा रहे हो यार। हमारे यहाँ आपसे बात करना बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की बात है। मैं नहीं सुनने को राजी इस बेवकूफ आदमी को जो कि एक फटे हुए रिकॉर्ड की तरह ये चूहे खाने की बातें किए। नहीं लेकिन बख्शी सर टाइम तो तुम्हारे मुल्क में ठीक है, सजाद बुखारी एक एक करके मैं आ रहा हूं आपके पास। बख्शी सर को स्क्रीन पे लीजिए, फुल स्क्रीन प्लीज। बख्शी सर को फुल स्क्रीन, उसके बाद कर्नल दिनेश नायक। बुखारी साहब एक सेकंड रुक जाइए, आप रुक जाइए, बुखारी साहब रुक जाइए। बात फैक्ट एंड फिगर्स की हो रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जो बात बख्शी सर कह रहे हैं कि बहुत एक गंभीर मुद्दे पे डिबेट हो रही है कि भाई आपके यहां से यूरेनियम निकालकर इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है और पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और उसमें से टीटीपी को मोहरा बनाकर पाकिस्तानी आर्मी खुद ये कर रही है। तो सर एक गंभीर कंसर्न है मुझे लगता है। जीडी बख्शी सर, बेशक देखिए, वो सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया के लिए तब होगा जब न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में पड़ जाएं या जानबूझ के डाले जाएं, न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट में डाले जाएं। ये दुनिया के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए, रूस के लिए, चीन के लिए, भारत के लिए, यूरोप के लिए। तो ये जो मुल्क है, ये जो ऐसी हरकतों पे अब आ गया है, दुनिया को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू डिफैंग द स्नेक। जो सांप है उसके दांत जहरीले निकालने पड़ेंगे। न्यूक्लियर वेपन रखने के काबिल नहीं है पाकिस्तान, वो उनको नहीं संभाल के रख सकता, वो खुद ही उनको वहां से यूरेनियम लुटवा रहा है ताकि ये टेररिस्ट इंसिडेंट्स को अंजाम दे सके। ठीक है, अमेरिका से ही पैसे खा के रूस में करेंगे टेररिस्ट इंसिडेंट, जैसे अभी किए हैं, ताजिकिस्तान से किए। ताजिकिस्तान में ये न्यूक्लियर जो यूरेनियम पहुंच जाएगा, वहां फिर चीन आ सकता है, भारत आ सकता है, ये तो अमेरिका के सर पड़ सकता है, यूरोप में पड़ सकता है। अब दुनिया को इकट्ठे होके पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब छीनने होंगे, बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग द न्यूक्लियर रिसोर्स। दे आर द मोस्ट डेंजरस थ्रेट टू नॉन प्रोलिफरेशन, क्योंकि एक स्टेट एक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हो, नॉर्थ कोरिया को आप रोक सकते हो। रूस ने कितनी धमकी दी है न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने की
क्योंकि वो एक रैशनल स्टेट एक्टर है, उसने आज तक एक नहीं चलाया। लेकिन ये पाकिस्तान जहां पे ये पागल कुत्तों की तरह जिहादी तंजीमें लोगों को मार रही हैं, काट रही हैं, कत्लो गारत कर रही हैं, अगर इनके हाथ ये बॉम्ब पड़ा तो ये कहीं भी उठा के पटक सकती हैं, कहीं भी ये कुछ भी कर सकती हैं। इनसे ये छीनना पड़ेगा, दुनिया को मिलकर ये कार्रवाई करनी पड़ेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। बिल्कुल। अब मुझे लगता है अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ आ गए हैं। अमजद अयूब मिर्जा ने इस बारे में शिकायत भी की और खत भी लिखा है इंटरनेशनल एटॉमिक जो संस्था है उसको। मिर्जा साहब, आपने कोई कंप्लेन भी डाली है इस बाबत, मुझे लगता है। एनर्जी बिल्कुल डाली है। और देखें, फौरी तौर पर जो है एक इंटरनेशनल कमीशन बनना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में इस चीज़ को उठाना चाहिए और यूएन का एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए जिसमें इंडिया भी शामिल हो और अमेरिका वगैरह और यूरोपियन यूनियन और इंडिया ख़ास तौर पर शामिल हो। इंडिया बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर है, रीजनल प्लेयर नहीं है। तो ये हो और इससे इसके साथ फौरी तौर पर पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाए जाएं रिलेटेड टू न्यूक्लियर साइंस एंड न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स एंड न्यूक्लियर व्हाटएवर, और इनको दोबारा FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट जो उसमें इनको वापस डाला जाए until and unless proven otherwise that they are not guilty. They have to open their doors to the international monitors to come and see for themselves कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। जिसका मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो इस बात पे फख्र ना करता हो कि उसकी मिलिट्री स्किल्स क्या है, बल्कि इस बात पे फख्र करता हो कि वो हाफिज कुरान है, जिस मुल्क के अंदर आप हर अवामी लीडर को फांसी देते। देखिए, पाकिस्तान एक माफिया है, ये फौज एक माफिया है। जैसे माफिया के पास गन्स होती हैं, इनके पास भी गन्स हैं, लेकिन ये फौज वो लड़ने वाली फौज नहीं है। ये पैब्लो एस्कोबार की तरह की फौज है। जैसे ही कोई बड़ा ऑपरेशन होगा, निरेगो की तरह, पैब्लो एस्कोबार की तरह ये भागेंगे। ये और कहते हैं ना, मज्जा मज्जा दियां भैणा होंदियां ने, पंजाबी में कहते हैं मज्जा मज्जा दियां भैणा होंदियां ने। ये देखें कि पाकिस्तान में हर आतंकवादी को, हर माफिया डॉन को इन्होंने वहां संभाल के रखा हुआ है, पनाह दी हुई है। दाऊद इब्राहिम को देख लें, टेररिस्टों में उसामा बिन लादेन को देख लें। तो ये मज्जे मज्जों की बहनें होती हैं। पाकिस्तान के ऊपर एक रत्ती का हम इतबार ना करते हैं और दुनिया को भी यही कहेंगे कि अब जागो जागो, अब इससे पहले कि वो हो जो जनरल बख्शी ने जिसका खतरा जाहिर किया है कि कैसे ये बम जो हैं अगर और ये यूरेनियम और ये चीज़ें जहादियों के हाथ लग गई तो फिर दुनिया में कोई भी सेफ नहीं है। और वो सही कह रहे हैं कि अगर एक स्टेट जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम करती है या यूरेनियम एनरिचमेंट की तरफ जाती है तो उसके ऊपर वॉच डॉग हैं, पाबंदियां लग सकती हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नॉन स्टेट एक्टर्स को कौन देखेगा? तो मैं मतलब है, तो आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान एक नॉन स्टेट एक्टर, न्यूक्लियर उसका तजर्बा नहीं है। भाई, हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हम विसल ब्लोअर्स हैं और हम ये नहीं देखते कि हम डिफेंड करें पाकिस्तान आर्मी को या किसी और आर्मी को। मैं सजाद बुखारी, उसके बाद कर्नल दिनेश नैन। सजाद बुखारी, अगर ये यूरेनियम डीप स्टेट एक्टर्स के पास पहुंच गए, आतंकियों के पास पहुंच गए, फिर क्या होगा? मुझे अभी आप इतना ही टाइम देंगे जितने आपने बाकी पैनलिस्ट को दिया सर। जी, लेकिन आप पॉइंट पे बात कीजिएगा। आप उल्टे सीधे बयानबाजी के बिहार में हो रहा, बंगाल में हो रहा, और यहाँ ये हो रहा, वहां वो, ये सब मत कीजिएगा प्लीज। आप इस टॉपिक पे आए जो एक इंटरनेशनल न्यूज है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, इस टॉपिक पे। मैं कुछ और बात करूंगा। अच्छा, थोड़ी देर अभी आप लोगों की जो पूरी गुफ्तगू हुई, एक तो मुझे आज बड़ी खुशी भी हुई। मुझे खुशी होनी इसलिए नहीं चाहिए कि बहैसियत इंसान, बाकी मजहब, कौम, कबीला, फिरका, मैं इन चीजों पे नहीं ज्यादा वो करता। बहैसियत इंसान जो है मुझे ये आज फील हुआ
कि कभी अल्लाह पाक ऐसा मौका ना दे हमें, और ऐसा मौका ना आए कि जिस डर का आप इजहार कर रहे हैं, जिस खौफ का आप इजहार कर रहे हैं, और जिन हाफिज साहब को जो हमारे सिपा सालार हैं, जिनसे आपकी घबराहट, आपकी कपकपाहट, और जो आपको, जो हमारा खटकता है एटमी प्रोग्राम जो आपको खटकता है, जिसके लिए आपने बड़ी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबरशिप भी हासिल करने की आपने कोशिश की थी, जिसमें आपको मुंह की खानी पड़ी थी, और आज आपने उसका वाज़े अंदाज में अपने जज्बात, आपकी जो जज्बात थे ना, वैसे उससे आज हमें मजीद हमारे अंदर तवानाई आई है और ताकत आई है कि मुझे ये पता चला है, और आज मुझे मजीद ये आपके साथ बैठ के, क्योंकि आप बड़े हैं तो बड़ों की बातों में हमने सुना है बड़ा असर होता है, तो आज मुझे आपके बड़ों से ये एहसास ये हो गया कि यस, पाकिस्तान बिल्कुल ठीक ट्रैक पर है, और पाकिस्तान समझता है, पाकिस्तान चौकस है, पाकिस्तान चौकन्ना है कि उसके डीन्यूक्लियराइज करने का जो प्रोग्राम है, जिसपे आप मन घड़त डॉक्यूमेंट्रीज चला रहे हैं, उम्मीद है सर आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, फिर आप जो बोलिएगा मैं तामुल से सुनूंगा, आप जो भी बोलिएगा। बख्शी साहब को किया ना इंटरप्ट, बख्शी साहब को आपने नहीं, बोलने नहीं दिया, बार बार इंटरप्ट करते थे। नहीं, अब आप बख्शी साहब को ना छोड़े ना सर, आप बड़ी उम्र के हैं, मैं फिर वही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी आप बात को सुने सर, आप मेरी बात को सुनिए यार। आप सबसे बढ़कर आप मुझे ये बताएं, सबसे बढ़कर आप दिल पर हाथ रख के चले मिर्जा साहब, सब बातों को हाथ छोड़े, दिल पर हाथ रख के बताएं, आपको वो जो तलवार लिए आरएसएस के जो भर्ती किए हुए जिन नौजवानों को आपने रोजगार देना था, वो आपने आरएसएस के गुंडे भर्ती किए, क्या आपको उनसे खतरा नहीं है? क्या आपके लोगों ने जिनसे आरएसएस जो है, क्या आप आरएसएस को सलूट है, आरएसएस देश की सेवा करने वाले सेवक डिस्कशन होगी। कैन यू प्लीज स्टिक टू द टॉपिक? कि उसके गुंडे आपके घर में कहीं फलांग के ना आ जाएं, तलवारें लेकर आ जाएं, और उसके बाद वो जिंदा आग लगा दें लोगों को। बेसलेस रिएक्शन सज्जाद बुखारी, बेसलेस रिएक्शन, फैक्ट नहीं। मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं, आप पता नहीं क्या, मैं आपको मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2024 में पाबंदियां नहीं की, एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा था 150 से ज्यादा आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसमें टॉप टेररिस्टों के नाम सुन लीजिए, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, ओसामा बिन लादेन, सब पाकिस्तान में। और आप कहते हैं भाई, आप अब पता नहीं बेस सिर पैर की बातें शुरू हो जाते हैं भी, आरएसएस, बीजेपी, मोदी, अरे इनका क्या करें? ये जो यूएनएससी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, 150 से ज्यादा आतंकी संगठन पाकिस्तान में होने की बात कह रहा है यूएनएससी। मोदी के हाथ में ये आरएसएस ने रिपोर्ट जारी की है, बीजेपी ने रिपोर्ट जारी की है। बेस सिर पैर की बात सज्जाद बुखारी, कोई फैक्ट नहीं है आपके पास। आप कौन से आपने मुझे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा हूं, आप कीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात, आप कर दीजिए, खा दीजिए इस रिपोर्ट को। आपने मुझे ये मनगढ़ंत कहानी की कोई नहीं, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट मनगढ़ंत रिपोर्ट है, कमाल की बात कर रहे हैं। जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं। पाकिस्तान से एक कबूतर हमने पकड़ लिया, आपकी रिपोर्ट है। टेडी दिल का हमला हो गया, आपकी रिपोर्ट है। एक व्यापारी को पकड़ लिया, कुलभूषण को, उसको बता दिया भाई ये रॉक एजेंट है, इसका एजेंट है, उसका एजेंट है, उसको भी मार पीट के रखा हुआ है, उसकी आंखें आगे पता नहीं क्या क्या निकाल लोगे तुम लोग। जीडी बख्शी सर, जहां जाओ आप पनिश हो रहे हो यार। जीडी बख्शी सर, अजीब बात है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं है। 150 से ज्यादा आतंकी संगठन एक्टिवेट है आपके घर में। जीडी बख्शी सर, सज्जाद साहब, आप अपने प्रॉक्सीज को निकाल कर बात करें सर, आपकी जो प्रॉक्सीज है ना उनको निकाल, बड़ी एक एक करके मैं आ रहा हूं। सज्जाद बुखारी थोड़ा होल्ड कीजिए प्लीज। जीडी बख्शी सर को फुल स्क्रीन लीजिएगा प्लीज। ए लड़के, देखिए मैं आपको कह रहा हूं, आपने हमारे पास गुजारिश करी कि हम आपकी सुने, और हमने सुनने की कोशिश करी। आप अब जरा मेरे को सुने, ठीक है साहब? सुन रहे हैं, वही कहती है, आपने बोल लिया, हमने आपको 3 बार सुना इस उम्मीद में कि आप इस मुद्दे पर कोई काम की पते की बात करें। आप आफ्टर ऑल एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं पाकिस्तान के, वहां पे आप मौके पे मौजूद हैं, आप हमको एनलाइटन करेंगे कि हाँ साहब नहीं, जो आपको रिपोर्ट आई है वो गलत है, असली मत ये हुई है। आपसे जब भी 3 बारी हमने मौका दिया साहब कि आप हमको बताएं, लेकिन आपने शुरू कर दिया एक मुद्दा आरएसएस का, दूसरा चूहे खाने का। अरे साहब, चूहे खाने का शौक आपको आ रहा है, जरूर खाएं,
अब चूहे खाएं, नहीं सर, क्योंकि बिहार आपके के मुल्क लोग की खा जो रहे हैं, वो भी फटीचर इंसान है, हालत मुझे है दुख हो रहा है। वो अब चूहे बिहार खाने की की बासी हो बस गई गई है। है सर। ठीक है साहब, छोड़े न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियर को, आपको बड़ा, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर में अनाज। अरे वाहियात आदमी, हम दुनिया भर में अनाज, सब्जी, दूध, मीट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दलित्स को भी आप दे दें, कह रहे हो दलित्स कि को भी दे हमारी दें। हालत आपसे जैसी है, इसको भी खिला तो दें चूहे ना। खाने की हालत अब आपकी आने वाली है, आ गई है। लेकिन वो अलग मुद्दा है, उस पे अलग बातचीत, अलग प्रोग्राम किया जा सकता है। आरएसएस पे आप बात करना चाहते हैं, अलग प्रोग्राम किया जा सकता है। कैन यू प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। इस एक पढ़े लिखे मुल्क में जब एक टॉपिक दिया जाता है डिबेट डिस्कशन का, तो लोग उसके दायरे में रहते हैं। प्लीज, आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? हम उसके दायरे में रहते हैं कि साहब आज का मुद्दा ये है, ऐसे डिबेट होती है हमारी चैनलों पे, ठीक है। आपको 3 बार बोला, मियां भाईजान कुछ बताओ, तुम वहां के रहने वाले हो, तुम पाकिस्तान के शहरी हो, तुम जानते हो वहां क्या हो रहा है। चलिए, हमारी रिपोर्ट गलत है, आप बताइए क्या है। आप शुरू हो गए, पहली बार चूहे खाने पे, दूसरी बार आरएसएस पे, तीसरी बार कुछ और बहका हुआ मुद्दा। ये तो कोई अफीमची जैसे बात है साहब, या अमली या चरसी जिसको बोलते हैं कि बस एक उसने रट लगा ली और वही बोले जा रहा है, वही बोले जा रहा है। ये पढ़े लिखों की डिस्कशन है साहब, थोड़ा अदब तहजीब से बात करें और जो मुद्दे पे बात करें। प्लीज कन्फाइन योर सेल्फ टू द टॉपिक, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ 3 पैनलिस्ट। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात की क्या? जीडी बख्शी सर, ईरान कह रहा है कि भाई आपके यहाँ का आतंकी संगठन हम पर हमला कर रहा है। तालिबान कह रहा है कि आप घुसकर महिलाओं बच्चों को मार दे रहे हैं। हिंदुस्तान कह रहा है कि आपके यहाँ भाई साहब टेररिस्ट कैंप चलाए जा रहे हैं। यूएनएससी कह रहा है कि 150 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ चल रहे हैं। सारी दुनिया झूठी, सर पाकिस्तान सच्चा। कर्नल दिनेश नैन का रिएक्शन चाहूंगा इस पर। नहीं सजाद बुखारी, ऐसा थोड़ी होता है। क्या कहा आपको ईरान ने? ईरान ने कहा कि जैश अल अदल आपके यहां से ऑपरेट होता है। जैश अल अदल कहां से ऑपरेट होता है? आपके यहां से ऑपरेट होता है। कर्नल दिनेश नैन प्लीज। देखिए विवेक, मैं तो पहले एक सलाह देना चाहूंगा कि इस पैनल के अंदर जब भी आप किसी पाकिस्तानी गेस्ट को लाएं, और खासकर वो जो पत्रकार लिखते हैं, तो इंश्योर करें कि वो पत्रकार हैं, क्योंकि वो पत्रकार ना होकर के अगर वैसे अदरवाइज बिहेव करते हैं तो टाइम खराब होता है। अब रही बात जो मुद्दे की है, देखिए बार बार ये बात प्रूव हो चुकी है, चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट थी, चाहे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट है, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने दुनिया भर के कम से कम 70 से 80% जो टेररिस्ट हैं उनको या तो फंड करता है, या पालता है, या फिर अपने पास में रख के उनको बचाता है। अब इन लोगों ने इतने सांप पाले हुए हैं, इनको ये काटना शुरू करा। अभी एक ने काटना शुरू किया है, दूसरे भी काटेंगे, बाद में इनको समझ में आएगा कि ये कहां से बचे। अब रही बात इनकी फितरत, देखो विवेक, इनकी फितरत बिल्कुल झूठे हैं। इनको शर्म लिहाज लज्जा कुछ नहीं है, झूठे इंसान है। ये अपने देश को झूठ बोलते हैं। अब बोले जा रहे हैं इतने दिनों से खान कॉरिडोर को कब्जा कर लिया। अरे चीन तुमको कब्जा करने देगा? चीन जिसको वहां से कॉपर निकालना है अफगानिस्तान से, चीन जिसको चिलगोजे और अनार मिलते हैं, चीन जिसने अफगानिस्तान के जो तालिबान है उसके साथ मिलकर के कच्ची सड़क बनाई 92 किलोमीटर। और आप सोचते हो शेख चिल्ली बन के दुनिया को बेवकूफ बना के अपनी जनता को हमने कॉरिडोर को कब्जा कर लिया, वहां पे तालिबान नहीं आ सकते? अरे कैसे अहमक लोग हैं, अपने ही देश को गुमराह कर रहे हैं, अपने आप ही अफीमची की तरह खाए जा रहे हैं, अफीम और सोए जा रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। देखिए इनका जो आज की तारीख में न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दुनिया के लिए बख्शी साहब ने बताया, अयूब मिर्जा जी ने बता दिया, बिल्कुल एक बड़ा खतरा बन गया है। मैं तो 20 तारीख की इंतजार कर रहा हूं जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, और उसके बाद में चाहे ईरान हो चाहे पाकिस्तान, मेरा मानना है दोनों के दोनों स्टेट के अंदर से ये न्यूक्लियर जो है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ये 100% फ्रीज होंगे। इनके ऊपर एक्शन आएगा और इनके ऊपर इनको डिसमेंटल भी किया जाएगा। नहीं करेगा तो दुनिया के लिए खतरा है, क्योंकि अब ये एग्जांपल बहुत सीरियस मैटर है कर्नल। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, मुझे लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को वक्त आ चुका है कि वो इसमें इंटरवीन करे।